नमस्कार दोस्तों। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी इस दुनिया में तनाव बढ़ाने वाला एक और काम हो गया। चाइनीज हैकर्स ने अमेरिकी संसद पर साइबर हमला कर दिया। यह समाचार जैसे ही फैला, वैसे अमेरिका और चीन के बीच में तनाव काफ़ी बढ़ गया। अभी लोग वेनेजुएला के राष्ट्रपति के अपहरण और रूस के जो ऑयल टैंकर्स हैं उनके उनकी जब्ती आदि की अमेरिकी कार्रवाई से को समझने का प्रयास ही कर रहे थे, तब तक ये नया कारनामा चीन का सामने आ गया। इस जो सूचना आई है उसके अनुसार चाइनीज हैकर्स के एक समूह, जिनका नाम सॉल्ट टाइफून बताया गया, उसने अमेरिकी कांग्रेस की विदेशी मामलों से जुड़ी समितियां, जिसमें चीन का पूरा हित इन्वॉल्व था, उसके ऊपर हमला किया और उनके ईमेल आदि हैक कर लिए। इसमें जो समिति के सदस्य हैं, जो समिति से जुड़े कर्मचारी हैं, उनके ईमेल आदि हैक कर लिए गए। इस घटना ने अमेरिका में काफ़ी ज़बरदस्त हड़कंप मचा रखा है और पिछले 15-20 दिनों से वहाँ पर काफ़ी बवाल चल रहा है। जो चाइनीज़ हैकर्स हैं, उन्होंने उन समितियों की ईमेल खातों को निशाना बनाया जो सीधे तौर पर अमेरिका की चीन से जुड़ी नीति, विदेशी मामलों, खुफिया जानकारी और सशस्त्र सेवाओं से जुड़ी थी। उनकी मोडस ऑपरेंडी एकदम क्लियर थी। उन्होंने जो इन समितियों से जुड़े कर्मचारी थे, उनके ईमेल को हैक करके और ज़रूरी जानकारियां चुरा ली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह सेनाबाई दिसंबर 2025 में पकड़ी गई थी और इसके बाद से अब तक जांच चल रही थी कि कितना नुकसान हुआ होगा। जो अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य हैं, उनका मानना यह है कि चाइना ने उनसे जुड़ी जो भी पॉलिसी थी, जो भी राजनीतिक विमर्श था, डिस्कशन था, या उसके बिंदु थे, वो सब चीज़ें उसने चाइनीज हैकर्स ने वहाँ से चुराई होंगी, उनके हाथ वहाँ तक पहुँच गए होंगे। इस जानकारी के सामने आने के बाद फॉरेन अफेयर्स कमेटी और आर्म सर्विसेज कमेटी आदि के सदस्यों ने काफ़ी नाराज़गी जताई। उनको उनका ये कहना था कि जो अमेरिका की साइबर सुरक्षा है वो काफ़ी कमज़ोर है फिलहाल, इसलिए चाइनीज़ हैकर्स वहाँ तक पहुँच पाए हैं। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों और कर्मचारियों के ऊपर हुए इस हमले के बाद जो इंटेलिजेंस कमेटी है सीनेट की, उसके उपाध्यक्ष मार्क वार्नर ने अमेरिका में साइबर सुरक्षा कड़ी करने की मांग की है। उनका ये कहना था कि सॉल्ट टाइफून जैसे हमले यह स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं हैं। फिलहाल अमेरिकी जांच एजेंसी और एफबीआई और साइबर सुरक्षा एजेंसी सीआईएसए इस मामले की गहन जांच कर रही है। व्हाइट हाउस ने इस घटना के बाद जो अपना जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि चीन के खिलाफ और अधिक कड़े प्रतिबंध और डिजिटल जवाबी कार्रवाई पर अमेरिकी सरकार विचार कर रही है। हाउस स्पीकर और दोनों दलों के वरिष्ठ सदस्य, जो अमेरिका के दोनों राजनीतिक दल हैं, उनके वरिष्ठ सदस्यों का ये कहना था, सांसदों का, कि यह हमला लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा हमला है। कुछ सांसदों ने चीन पर आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध कड़े करने की मांग की। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका ऐसी किसी भी गतिविधि का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो उसकी संप्रभुता और संस्थानों को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी ओर जो चाइना है, चाइना जो है फिलहाल इस घटना से अपना अपने इसमें शामिल होने से इनकार कर रहा है। खैर, चाइना ने पहले भी ऐसा किया हुआ है। वो जब भी कोई घटना होती है जिसमें चाइनीज हैकर्स का नाम आता है, तो चाइना सीधे उनसे मना कर देता है। पर जो सुरक्षा एजेंसी है, उनका ये मानना है कि ये सॉल्ट टाइफून, ये जो हैकर्स का समूह है, ये चाइना की सरकार द्वारा समर्थित समूह है। अमेरिका में जो चाइनीज दूतावास है, उसने बयान जारी कर कहा है कि ये सारे आरोप निराधार निराधार हैं और चाइना को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ दोस्तों, खास बात यह है कि चाइना दुनिया भर में साइबर हमले करने के लिए पहले से ही बदनाम रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। दुनिया भर के विभिन्न देशों में चाइनीज हैकर्स ने पहले भी तहलका मचाया होता है और कहा तो यहाँ तक जाता है कि चाइनीज हैकर्स अलग अलग जगह से तकनीक चुराकर चाइना को देते रहे हैं, जिसके दम पर चाइना वहाँ पर अपनी कंपनियों का फायदा कराती रही है। अगर पूर्व में हुई घटनाओं को देखें तो कई बड़े साइबर हमले चाइनीज हैकर्स के नाम पर हैं।
जैसे 2009 में ऑपरेशन अरोरा हुआ था। इसमें चीनी हैकर्स ने दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, एडोब आदि, इन सब के ऊपर हमला किया था और इनके सॉफ्टवेयर को चुराने की जो इनकी जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उसको चुराने के उन लोगों ने पूरी कोशिश की थी। हालात यहाँ तक हो गए थे कि गूगल ने चाइना में फिर अपना सर्च इंजन ही बंद कर दिया। तब से आज तक गूगल का सर्च इंजन चाइना में उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से अमेरिका के ऊपर चाइना का जो साइबर हमला था, वो 2015 में काफ़ी बड़ा हमला हुआ था, जिसमें ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, उसमें करीब 2.2 करोड़ कर्मचारियों की जानकारी चाइनीज हैकर्स ने चुरा ली थी। इसमें उस समय कार्यरत कर्मचारी भी थे और अवकाश प्राप्त कर्मचारी भी थे। ये अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा चोरी था। इसके अलावा 2023-24 में वोल्ट टाइफून के नाम से एक साइबर ग्रुप ने हमला किया था। इसमें अमेरिका के जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसे बिजली हो गया, पावर ग्रिड हो गया, पानी का जो प्रबंध है, जल 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 प्रबंधन आदि जो बुनियादी ढांचे हैं, तो उसके सर्वर में उन्होंने हमला करके उसकी जानकारी चुराने का प्रयास किया था। ये एक ऐसी जानकारी थी जिसको आप ऐसे कह सकते हैं कि युद्ध की स्थिति में किसी भी दुश्मन देश को पंगु किया जा सकता है। तो चाइनीज हैकर्स ने 2023-24 में ये काम किया था। 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के ऊपर चाइनीज हैकर्स ने हमला किया था। इसमें वायरस छोड़ के हजारों सर्वरों को संक्रमित कर दिया था। इस घटना से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था और अमेरिका और उसके साथी देशों ने इस मामले में चीन की कड़ी निंदा की थी। इसके अलावा और भी कई हमले हैं जिसमें चाइना का नाम आता रहा है। भारत भी चाइना और पाकिस्तान के साइबर हमलों का पहले भी शिकार होता रहा, बन चुका है और ऐसे खतरों से अमेरिका की तरह भारत भी जूझता रहा है। डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ते भारत के लिए साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। भारत में हुए साइबर हमलों में अगर देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान का ही नाम आता रहा है। पहले जो पाकिस्तानी हैकर्स भी अगर काम करते रहे हैं, उसमें अगर गंभीर मसला कभी हुआ तो चीनी हैकर्स का उसमें सम्मिलित होना लगभग जांच एजेंसियों को मिला है। जो बड़े हमले भारत में हुए हैं उसमें अगर आपको याद हो तो 2022 में एम्स दिल्ली पर हमला हुआ था। इसमें भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान की जानकारियां, जिसमें मरीजों से जुड़ी जानकारियां भी थी, उसको चुराने का प्रयास किया गया था। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसके ऊपर काफ़ी उसमें व्यवधान पड़ा था और काफ़ी तनाव हो गया था। लाखों मरीजों का डेटा इसमें दांव पर लग गया था। इसी तरह से भारत में पावर ग्रिड पर, जैसे अमेरिका में हुआ था उसी तरह भारत में भी 2020-21 में पावर ग्रिड पर हमला किया गया था। चीनी हैकिंग ग्रुप ने जिसका नाम था रेड इको, उसने भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको चुनौती देने का प्रयास किया था और पावर ग्रिड को डिस्टर्ब करने के लिए पावर ग्रिड के सर्वर पर हमला किया था। भारत में जो सबसे बड़ा साइबर हमला था वो भारत में करीब 32 लाख डेबिट कार्ड्स, जो बैंक के डेबिट कार्ड्स थे, उनकी जानकारी चुरा ली गई थी। इसी तरह से आधार कार्ड की भी जानकारी चुराने का भरसक प्रयास हुआ था। इस कांड की जांच में ये घटना हुई थी 2016 में और इसकी जांच में भी पाकिस्तान और चाइनीज हैकर्स का नाम पता चला था। दूरसंचार के क्षेत्र में भी चाइनीज हैकर्स ने काफ़ी भारत में दखल देने का प्रयास किया था। इसमें उनका प्रयास ये था कि जो दूरसंचार नेटवर्क है भारत का, इसमें घुसपैठ बनाकर जो अधिकारियों की खुफिया बातचीत होती है उसको किसी तरीके से पकड़ा जाए। तो इस तरह से मतलब कुल मिला के अमेरिका की तरफ भारत भी गंभीर साइबर हमलों का शिकार रहा है। अभी आज का जो दौर चल रहा है, इस दौर में खाली सीमा पर सुरक्षा जरूरी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा एक विषय बन गया है। आज हालात ये हैं कि जितना युद्ध सीमा पर लड़ा जाता है उससे बड़ा युद्ध साइबर की दुनिया में लड़ा जाता है। आज अगर भारत हो या अमेरिका हो, अगर साइबर हमले होते हैं और हमारी सुविधाएं हैक कर ली जाती हैं, तो समझिए कि पूरा समाज का हर अंग पंगु हो जाता है। तो इस लिहाज से कहा जाता है कि साइबर स्पेस वैश्विक राजनीति और शक्ति संतुलन का एक बहुत संवेदनशील और खतरनाक मैदान बन गया है। इसको देखते हुए हर देश को, और खासतौर से भारत जैसे देश को जिसको तो अभी विकास अभी रफ्तार पकड़ रही है, उसको तो ये ध्यान रखने की बहुत सख्त जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।